कुरान मजीद की बेहुरमती करने वाला। दोस्तों, इमाम पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार आगाज कर दिया है। बीते रात इमाम पार्टी के पूर्व सांसद सैयद इम्तियाज जलील आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के खिलाफ ज़बरदस्त आग बबूला है, जिसके वजह से इम्तियाज जलील का ये बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचा रहा है। दोस्तों, इम्तियाज जलील का पूरा बयान मैं आपको अभी सुनाने जा रहा हूं। इन्होंने आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बारे में क्या कुछ बोला है। दोस्तों, सबसे पहले आप इमाम पार्टी के पूर्व सांसद सैयद इम्तियाज जलील को सुनिए, इन तमाम पार्टियों के बारे में क्या कुछ बोले हैं। चलने लगे हैं शहर में, जब से चलने लगी है हवा मेरी, ताहिर भाई की, शहर में जब से चलने लगी है हवा मेरी, मेरे दुश्मनों ने उछल कूद मचा रखी है। मेरे भाई, आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इससे खराब और क्या हो सकता है कि जिसको आपने उरूस तक पहुंचाया था यही आवाम थी, मजलिस नहीं थी। उस वक्त जब आपने केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को हुकूमत दिलाई, और आज वही कुरान मजीद की बेहुरमती करने वाला, कुरान मजीद इस्लाम के खिलाफ बोलने वाला, उस शख्स को आप टिकट देते हैं तो केजरीवाल कान खोल के सुन ले। अगर ये आवाम तुझे उरूस तक पहुंचा सकती है तो यही आवाम इंशाअल्लाह तुझे जवाल भी दिखाएगी, तुझे नीचे जमीन पर भी लेकर आएगी। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, गाली देनी है, मुखालिफत करनी है, इम्तियाज जलील की करो, लेकिन कुरान मजीद, इस्लाम, और अब तो हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भी गुस्ताखी हो रही है। गुस्ताखी करने वाले अकेले वो नहीं है। एक बात समझ लो, मुस्तफाबाद के नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, अगर किसी ने कुरान मजीद की बेहुरमती की है, इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप बोला है, और अगर तुम उसकी पार्टी की तायीद कर रहे हैं, तो एक तरीके से कुरान मजीद की बेहुरमती अकेला उसने नहीं किया है, जैसे टिकट दिया गया है, तुम भी उसमें शामिल रहेंगे। यकीनन आज हमें हमारा पैगाम देना है, एक ताकत बनकर खड़े रहना है। जलसे सजेंगे, आप आएंगे सुनने के लिए, लेकिन यकीन मानिए, वो दिन तसव्वुर करिए कि जिस पार्टी ने ताहिर हुसैन को जिस तरीके से निकालकर बाहर अपनी पार्टी से फेंका है, इंशाअल्लाह वो दिन भी आएगा कि सीना चौड़ा करके ताहिर हुसैन दिल्ली की विधानसभा के अंदर जाएगा और उनके बीच जाकर बैठेगा जिन्होंने उसे जेल तक पहुंचाने का काम किया है। मेरे भाई, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्यों लड़ रहे इलेक्शन, क्यों आए हैं? शादाब से पूछो कि जिस दिन हमने ताहिर भाई का कैंडिडेट डिक्लेयर किया, वो हमारी पार्टी के अंदर शमूलियत हासिल किए। कितने आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इन्हें फोन किया, रुकाने की कोशिश की। अगर तुम बुरे वक्त में इनका साथ देते तो शायद ये हमारे साथ नहीं आते, लेकिन तुमने इन्हें अकेला छोड़ा, तन्हा छोड़ा, इनका साथ नहीं दिया।
इनका दामन नहीं पकड़ा। इसीलिए आज हमने कहा कि तुम्हारे साथ कोई हो ना हो, हम तुम्हारे लिए खड़े रहेंगे। यकीन मानिए, दिल्ली के अंदर कितनी सीटें कौन लड़ने वाला है हमें नहीं पता है, कौन कहां से लड़ने वाला है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर चर्चा होगी मेरे भाई पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तो मुस्तफाबाद की ये सीट की चर्चा होगी। और जश्न सिर्फ मुस्तफाबाद नहीं मनाएगा, हिंदुस्तान के अंदर हर वो मजलूम जिसे लगता है कि हमारा कोई नहीं है, अरे जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है मेरे भाई। मुझे फख्र है मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर, जब ये बात हमारे दिल्ली के सदर शोएब जमाई साहब ने मुझसे कही कि हम ताहिर हुसैन साहब के परिवार वालों के साथ, उनके फैमिली के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, क्या हम उन्हें टिकट दे सकते हैं, उन्हें इलेक्शन लड़ा सकते हैं। असद साहब को मैंने जब ये बात कही, उन्होंने 1 मिनट का भी वक्त नहीं लिया और उन्होंने कहा कि अगर वो तैयार है तो हम भी तैयार हैं। अब ये तैयार है, हम भी तैयार है, आप तैयार है या नहीं है? आपको तैयार रहना पड़ेगा मेरे भाई। इस दौर के अंदर, ये दौर खामोशी का दौर नहीं है, ये दौर जुल्म ज्यादती सहने वाला नहीं है। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। हमने मचाया है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग ताहिर हुसैन और उनके साथ जो नाइंसाफी हो रही है, मैं यहां के तमाम बुजुर्गों से यह अदबन गुजारिश करना चाहूंगा, मजलिस की कामयाबी, मजलिस जब भी जीती है तो उसमें बहुत बड़ा हाथ हमारी माँ और बहनों का रहता है। हमारी माएँ और बहनें इस इलाके की, उनसे मैं ये हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं। मैं ताहिर हुसैन से मिला नहीं हूं, कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन मेरा ताहिर हुसैन के साथ एक रिश्ता है मेरे भाई, और ये वही रिश्ता है जिस रिश्ते के लिए इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद से लेकर मुंबई तक सड़क को जाम कर दिया था। और वो रिश्ता क्या है? तेरा मेरा। तो दोस्तों, आपने सुना एमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद सैयद इम्तियाज जलील को इन तमाम पार्टियों के बारे में किस तरह से प्रहार किया है। आप लोग इस वीडियो के बारे में अपना राय क्या रखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बतलाइए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहीं तक। जब तक देखते रहिए अररिया एमआईएम न्यूज़ चैनल। फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।